बरं का, हो म्हणून सोडून देऊ नका. चलो, सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी होता है स्पेस अराउंड द चार्ज. क्या होता है? स्पेस अराउंड द चार्ज in which any other charge experiences force of attraction or repulsion. काय? बोथ. व्हेरी गुड. बोथ. ठीक है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बोथ जहां पे एक्सपीरियंस होता है उसको बोला जाता है बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता क्या है? देखो, सपोज कोई भी एक चार्ज है, उसको हमने स्पेस में प्लेस किया तो ये क्या करता है? खुद के सराउंडिंग में इस तरह का स्पेस बनाता है जिसका पूरा कंट्रोल ये चार्ज के पास होता है. एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दूसरा कोई भी चार्ज एंटर करने का ट्राई करेगा, फिर वो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, ये उसके साथ इंटरेक्ट करने वाला है. ठीक है. इंटरेक्शन में क्या होगा? अगर चार्जेस लाइक होंगे तो ये रिपेल करेगा, चार्जेस अनलाइक होंगे तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. तो ये जो इंटरेक्शन होता है एक लिमिटेड स्पेस के लिए एप्लीकेबल है एंड उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? एज इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड के आते हैं टाइप्स. जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम एट एवरी पॉइंट. उसके बाद में आएगा नॉन यूनिफॉर्म. अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पवन और बोथ आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट. उसके बाद में आती है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें क्या होगा? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट से इस तरह से अवे जाएगी रेडियली आउटवर्ड या फिर रेडियली इनवर्ड, तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला जाता है. वेरी गुड. रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके बाद में आता है चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें पहले आएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी. अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होगा? लैम्बडा. लैम्बडा इक्वल्स टू क्या होगा? क्यू बाई एल. चार्ज पर यूनिट लेंथ. इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर. डायमेंशंस होंगे L-1 I1 T1 एंड ये कौन सी है? वन डायमेंशनल है. ठीक है. उसके बाद में आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी. अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका मतलब होगा सिग्मा. सिग्मा इक्वल्स टू होगा Q अपॉन A यानी कि चार्ज अपॉन एरिया. यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर का स्क्वायर. अगेन डायमेंशंस L-2 I1 T1 एंड ये होती है टू डायमेंशनल बॉडीज के लिए. एंड थर्ड वन आती है दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. अब ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब कौन? रो. रो इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन V. यूनिट होगा कूलम पर मीटर का क्यूब. डायमेंशंस L-3 I1 T1. ठीक है. तो ये चार्ज डेंसिटीज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अरे पवन काय होते? इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कौन? कैपिटल E. क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब? इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी विच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट एंड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज denoted by E vector given by E vector is equals to F by Q naught. ऐसा यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलम और होल्ट पर मीटर. न्यूटन पर कूलम और होल्ट पर मीटर. इसलिए दूसरा फॉर्मूला आएगा E इक्वल्स टू V अपॉन D. यहाँ पे F मतलब Q मतलब चार्ज, V मतलब पोटेंशियल, डी मतलब डिस्टेंस जिस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है. ठीक है. तो ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इसका जनरलाइज फॉर्म जो हम यूज करेंगे वो बनेगा 1/4 पाई
इप्सिलॉन अपॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब के क्यू बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके एप्लीकेशन हमने देखे थे कि किसी बॉडी को अगर फ्रीली सस्पेंड करना है तो उसका वेट जो है mg डाउनवर्ड एक्ट होगा। इसको बैलेंस करने के लिए जो फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा वो बनेगा q इंटू ई। तो अगर हमें किसी भी प्लेस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सो एज टू बैलेंस द बॉडी बोला जाएगा, तो हम क्या करेंगे mg इज इक्वल्स टू करेंगे q इंटू ई। यहाँ से e इक्वल्स टू क्या बनेगा mg बाय q बनेगा, e क्या बनेगा mg बाय q। उसके बाद में हमने जो सिंपल पेंडुलम की केसेस देखी थी 2 पाई रूट ऑफ क्या था L बाय जी था, लेकिन वहाँ पे हम इसको क्यू ई बाय एम प्लस लिख सकते हैं या फिर 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन जी माइनस क्यू ई बाय एम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये प्लस क्यू ई बाय एम कब आएगा, जेव्हा ते म्हणजे कोण एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। मतलब कि जैसे चार्ज पॉजिटिव है पेंडुलम का एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है डाउनवर्ड है, तो उस केस में हम प्लस लेंगे। या फिर निगेटिव चार्ज है, पवन निगेटिव चार्ज है पेंडुलम को कनेक्ट किया हुआ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे एक्ट हो रही है अपवर्ड है, तो भी क्या होगा प्लस होगा एंड अपोजिट केसेस में क्या आएगा माइनस आएगा। ऐसे क्यों, क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन एक्ट होता है ये होता है a इक्वल्स टू एफ बाई एम। अब f कितना होता है q इंटू ई, तो एक्सेलरेशन कितना बनेगा क्यू ई बाय एम बनेगा। इसलिए हम ये पेंडुलम की केस में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे और एक केस आती है दैट इज t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का स्क्वायर रेज टू 1/2। ये कब आएगा, वेरी गुड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रही है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे होता है वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो उस केस में हम रिजल्टेंट लेंगे, ये बनेगा क्यू ई बाय एम का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर रेज टू 1/2। ठीक है, खाली का हो गया। ठीक है, उसके बाद में एप्लीकेशंस देखे थे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होती है, ये पॉइंट चार्ज Q, इससे R इतनी डिस्टेंस पे पॉइंट P दिया है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ अपॉन आर स्क्वायर। यही अगर पॉइंट चार्ज की जगह पे हमें बोला है कि स्फीयर है, कौन सा स्फीयर है, वेरी गुड, हॉलो एक आता सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो उस केस में अगर पॉइंट आउटसाइड होगा तो KQ बाय आर स्क्वायर, पॉइंट अगर सरफेस पे होगा KQ बाय कैपिटल आर स्क्वायर एंड पॉइंट अगर इनसाइड होगा तो के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। ये किसके लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए। वही अगर स्फीयर सॉलिड है का होलो है एंड उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट किया है, तो पॉइंट अगर आउटसाइड है ए तो कितना आएगा, ठीक है ए के लिए। देन पॉइंट अगर सरफेस के ऊपर होगा तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये किसके लिए बी के लिए। पॉइंट अगर इनसाइड होगा तो E विल बी 0। तो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर के लिए ग्राफ कैसे होगा, वेरिएशन ऑफ E विथ R, E वर्सेस R, ये कैसे होगा, ऐसे होगा। नहीं ये पॉइंट चार्ज साठी काढला, ये सॉलिड साठी बाकी है अजून। ठीक है, सॉलिड के लिए क्या होगा, सरफेस से लीनियर कहाँ तक, सरफेस तक, उसके बियॉन्ड पैराबोलिक। यहाँ पे क्या होगा, बरोबर आहे पवन, बोथ नहीं ये बहुत बरोबर आहे का, ठीक है। पॉइंट चार्ज हो गया, हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर हो गए। ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग रिंग पॉइंट पी के ऊपर जिसका डिस्टेंस x है, इसकी रेडियस r है। गायत्री वाह वाह, नोटबुक समोरच, टेन्शनच नाही म्हणजे काही। के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर रेज टू 3/2। यहाँ पे x इज मच ग्रेटर देन r होगा तो आर स्क्वेयर निगलेक्ट करेंगे, ये बनेगा एक्स क्यूब, मतलब E इक्वल्स टू क्या होगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर। अगर x मच ग्रेटर देन r होगा तो 0 का, कस काय 0, आता x 0 होऊन जाईल ना, के क्यू एक्स है ना, तो x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं फिर
0 0 नेग्लिजिबल है ना, x बहुत छोटा है मतलब, ठीक है। उसके बाद मतलब नॉन जीरो भी रहेगा तो उसकी वैल्यू नियर टू जीरो रहेगी, मतलब जीरो रहेगा, ठीक है। गायत्री व्यवस्थित बग मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे होगा r/√2 कितनी होगी मैक्सिमम 2kq/3√3a², ठीक है। कितनी होगी मैक्सिमम 2kq/3√3a², ठीक है। उसके बाद में अगर आपको डिस्क को रिंग को रिप्लेस करके डिस्क दिए पॉइंट पी है, तो डिस्क के ऊपर इंटेंसिटी कितनी होगी σ/2ε 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा मतलब फिर से बाद में फिर x/√(x² + r² हम लिख सकते हैं, ठीक है। कहाँ से लेना है थीटा, यहाँ से। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस r है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होता है √(x² + r²। तो बाद में हम ये कॉस थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं बाय x/√(r² + x², ठीक है। तो पॉइंट चार्ज हो गया, स्फीयर्स हो गए, रिंग हो गई, डिस्क हो गई। इसके बाद में आता है प्लेन शीट, ओके, इन्फाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट। तो प्लेन शीट के सराउंडिंग में कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E = होता है σ/2ε। इसके बाद में अगर लीनियर चार्ज दिया है, जिसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दी है लैम्बडा, कितनी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। सराउंडिंग में पॉइंट है P, कितने डिस्टेंस पे, D इतने डिस्टेंस पे, एंगल बना रहा है अल्फा एंड बीटा, एंगल कितनी बना रहा है अल्फा एंड बीटा। तो प्रियंका इंटेंसिटी होती है साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। तिकडे θ1 θ2 घेतले होते का, मग तुम्ही ते लर्न केले असेल ते लक्षात ठेवा, काही प्रॉब्लेम। इथं मी अल्फा बीटा लिहिले, हे अल्फा बीटा लिहिले, 2 नहीं था 4 प्रियंका, असा गोल झाला की मग झालाच। फिर उसमें स्पेशल केस आती है, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा तो अल्फा एंड बीटा बिकम्स इक्वल टू नहीं, बिकम्स इक्वल। गायत्री काही पण नको सांगू। तो ये E = क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 2 साइन अल्फा। तो अब जाके ये बनेगा λ/2πε d इंटू साइन ऑफ अल्फा। अगर इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है, तो अल्फा प्लस बीटा बिकम्स इक्वल टू बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, E = λ/2πε0 d। एंड उसमें अगर पॉइंट सिचुएटेड है नियर वन ऑफ इट्स एंड, नियर द वो एंड है, तो क्या होगा, एक एंगल 0 तो दूसरा एंगल 90। इसका मतलब E = कितना बनेगा, λ/4πε0 d। साइन अल्फा गेले ना पवन, एक 0 आहे तो डायरेक्ट कॅन्सल, 90 आहे तो 1 झाला, कुठून साइन अल्फा आणला, हो गए काय हो गए, एकाचाही बरोबर येईना, सूरजला बरोबर सांगितलं फक्त, असं करून कसं चाललं बरं, 2 महिन्यात विसरलं तुम्ही सगळं, काय पवन होत असतं बरं। झायलम माहिती आहे तुला, झायलम काय, फायलम पण माहिती आहे, हां फायलम माहिती आहे का, झायलम फायलम दोन्ही माहिती आहेत, ठीक आहे। चला नेक्स्ट, मला नाही माहिती, आत्ता येताना पोरं काहीतरी बडबड करत होते, झायलम फायलम चला नेक्स्ट। उसके बाद में अगर आपको बोला है रॉड है, चार्ज रॉड ऑफ लेंथ L एंड उसके सराउंडिंग में A इतने डिस्टेंस पे पॉइंट दिया है P, व्हेरी गुड दिशा, फक्त तू हे न बघता सांगितलेलं असावं बेटा, मला आता एवढं भारी वाटलं होतं पण आता कॅन्सल, ठीक आहे। kλL/A+L। उसके बाद में अगर आपको बोला है कि कोई भी कर्व है जिसके ऊपर हमने चार्ज डिपॉजिट किया है एंड जो सेंटर पे थीटा इतना एंगल सबटेंड कर रहा है, कितना होता है संगम,
आता हे तू पण न बघता सांगितलं ना, का एकदा बघितलं कसं होईल बरं मला सांगा तुम्ही. 2k लॅम्बडा बाय आर इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2 वेअर k 1/4π असं नको करू. लॅम्बडा इज द linear charge density, theta is the angle subtended by the circular arc. इसके अकॉर्डिंग अगर पूरी कॉइल सर्कुलर ली हमने तो उस केस में सेंटर पे इंटेंसिटी विल बिकम 0. वाई 0 कोण सांगणार? साइन 180 0. व्हेरी गुड गायत्री. काय कॉस 180? कॉस कुठून आणला आता? इथं फॉर्म्युला साइन आहे ना. पूर्ण है म्हणजे थीटा किती होईल? 360. 360/2 इज 180. साइन 180 इज, इसलिए इंटेंसिटी विल बिकम 0. अगर सेमी सर्कुलर है तो 2k लैम्बडा बाय आर. अगर 1/4 है तो वेरी गुड √2 टाइम्स ऑफ k लैम्बडा बाय आर. इस तरह से कोई भी सर्कुलर आर्क लेंगे तो उसके लिए हम इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गए एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a given points. clear? yes clear तो सगळंच आम्हाला डाउटच नाही त्यात. ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल. क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? मतलब सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टन डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल. अब ये डायपोल को होती है खुद की डायपोल मोमेंट. क्या होती है डायपोल मोमेंट? P, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम. तो इसका यूनिट बनेगा कूलम इनटू मीटर. स्केलर या वेक्टर है? वेक्टर है, जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव. कंफर्म. देन दोनों चार्ज में से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन बनेगी एक्सिस परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू सेंटर बनेगा इक्वेटर. तो यहाँ पे अगर हमें बोला जा रहा है कि डाइपोल दिया है, एक प्लस क्यू है दूसरा माइनस क्यू है, ये उसका एक्सिस है, सेंटर है O, इसके सराउंडिंग में कोई भी पॉइंट P है जो थीटा इतना एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ में, तो गिवन पॉइंट P पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? वेरी गुड. KP बाय आर क्यूब इंटू रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा. इसमें फर्स्ट वन अगर पॉइंट सिचुएटेड है अलोंग एक्सिस तो थीटा बनेगा 0 एंड E बनेगी 2kp बाय आर क्यूब. पॉइंट अगर सिचुएटेड है अलोंग इक्वेटर तो E बनेगा, थीटा बनेगा 90, E बनेगा kp बाय आर का क्यूब. इसका मतलब एक्सिस एंड इक्वेटर इनमें क्या रिलेशन है? E along एक्सिस डबल है 2 एट इक्वेटर. ठीक है, ये हो गई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट. उसके बाद में आता है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल. कितना होता है टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल? PE साइन ऑफ थीटा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं टाउ वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E का वेक्टर. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो वहाँ पे फोर्स नॉट इक्वल टू 0. कितना होता है फोर्स? F इक्वल्स टू Q इंटू E, बट नेट फोर्स 0. ठीक है, एंड टॉर्क कितना होगा फिर? सेम, टाउ इक्वल्स टू PE साइन ऑफ थीटा. 0 का सर है टॉर्क कुठे 0 होतो? नेट फोर्स 0 होतो. नेट फोर्स 0 का जितना फोर्स ऊपर जा रहा है प्लस क्यू इंटू ई, उतना ही फोर्स नीचे आ रहा है माइनस क्यू इंटू ई, तो उससे टॉर्क थोड़ी 0 होता है. कल लगा. उसके बाद में इसको अगर रोटेट करना है डाइपोल को इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्क डन कितना लगता है? PE cos ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2. कसं आलं हे? DW इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा. टाउ मतलब PE साइन थीटा डी थीटा. PE कॉन्स्टेंट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा की लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, फिर एडजस्टमेंट करेंगे तो कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2. एंड यही जब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा तो माइनस ऑफ PE कॉस ऑफ थीटा. फिर हमने वहाँ पे देखा था पोटेंशियल एनर्जी जब थीटा 0 है तो मिनिमम, जब थीटा 90 है तो
0, जब थीटा 180 है तो मैक्सिमम, तो जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो एंड अगर है तो 0 है तो न्यूट्रल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, चार्ज अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो ट्राई करेगा फिर से पोजीशन पे आने के लिए, अगर अनस्टेबल है तो डिस्प्लेस करेंगे तो कुठं पण जाईल पण परत येणार नाही, ठीक आहे। न्यूट्रल है तो जिथं जाईल तिथं स्टेबल, काही फर्क नहीं पड़त, ठीक है। तो ये हो गया वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस केस में एक्ट होने वाला नेट फोर्स कितना होगा, Q इंटू ई एक्स प्लस डी एक्स माइनस Q इंटू ई इंटू एक्स, नहीं कळालं। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट दिया है P, दूसरा पॉइंट है Q, ये P का डिस्टेंस x है एंड पी क्यू का सेपरेशन कितना है dx है, तो फोर्स क्या होता है Q इंटू ई, बट E कितने डिस्टेंस पे, x इतने डिस्टेंस पे, ये कितना बनेगा x प्लस डी एक्स की, तो इधर का फोर्स माइनस इधर का फोर्स, मतलब नेट फोर्स यहाँ पे 0 नहीं आता है, ठीक है। एंड ये कैलकुलेट करने के लिए हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म देखा था, एफ नेट इक्वल्स टू क्या होता है P इंटू, व्हेरी गुड, हे पण बघून सांगताय का, वाव व्हेरी गुड, हे जर बघून नसेल सांगितलं तर खूप चांगलं प्रिपरेशन झालं तुमचं। एफ नेट इक्वल्स टू कितना बनेगा P इंटू डी बाय डी एक्स, काय झालं, वेर P इज द डायपोल मोमेंट, E एंड डी बाय डी एक्स पर यूनिट लेंथ नहीं डिस्टेंस, तो ये हो गया डायपोल, उसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्स यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसके बाद में अगर डायपोल को थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, डिस्प्लेस होगा वापस इक्विलिब्रियम में आएगा, डिस्प्लेस होगा वापस इक्विलिब्रियम में आएगा, मतलब क्या परफॉर्म करेगा, एसएचएम। एसएचएम का पीरियोडिक टाइम कैलकुलेट करना है, तो देखो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है पी ई साइन थीटा, देन टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है आई इंटू अल्फा, बट आई कितना होता है, आई होता है, ठीक है। अल्फा कितना होता है डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी का स्क्वायर, इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा, ये आई इंटू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी इंटू ई अपॉन आई इंटू थीटा। अब थीटा इतना स्मॉल होता है कि साइन थीटा बिकम्स इक्वल टू थीटा, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे साइन थीटा को रिप्लेस करके थीटा लिखा है। अब यहाँ पे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर कितना बना, फिर पी ई बाय आई इंटू थीटा, बट एस एच एम में एक्सेलरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है, बट एंगुलर एस एच एम में तो ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा आता है, दोनों की एक साइड सेम है, अनदर साइड इक्वेट करेंगे तो थीटा थीटा कैंसिल होके ओमेगा स्क्वायर बना पी ई अपॉन आई, तो ओमेगा इक्वल्स टू बना रूट ऑफ पी ई बाय आई, यानी कि पीरियोडिक टाइम ऑफ द एसएचएम बनेगा 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन पी इंटू ई, पवन आई करंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन पी डाइपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, ठीक है। तो ये बन गया पीरियोडिक टाइम, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, देन डाइपोल्स एंड डाइपोल की इंटरेक्शन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी सेम पार्ट का नेक्स्ट पॉइंट बचता है, दैट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बिफोर दैट अब तक जो मैंने पढ़ाया था, यू हैव 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में सब फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लो, चलो पट 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 पट, 10 मिनट में सब प्रिपेयर करो, रिवाइज करो।
म्हणजे तुम्ही सोडवल्याच नाही. सोडवले असते तर आपल्याला नंबर माहीत असते एक्झॅक्ट.